नमस्कार किसान भाइयों, मैं नितिन आपका अपने YouTube चैनल किसान मित्र नितिन में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि खाद की वितरण प्रणाली कुछ ऐसी हो गई है कि जब जब कभी हमें यूरिया की आवश्यकता होती है तो यूरिया उपलब्ध नहीं रहता, और जब जब DAP या NPK की आवश्यकता होती है तो DAP या NPK उपलब्ध नहीं रहता। एक शॉर्टेज की स्थिति बनी रहती है। इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ कंपनियां या फिर कुछ दुकानदार भाई इन खादों को या तो अधिक रेट पर बेचने लगते हैं या फिर इन खादों के साथ किसी अन्य खाद या माइक्रोन्यूट्रेंट का खरीदना कंपलसरी कर देते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को दोहरा नुकसान होता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमारे कुछ किसान भाई जब यूरिया उपलब्ध होता है तब यूरिया का, और जब DAP या NPK उपलब्ध होता है तब DAP या NPK का स्टॉक कर लेते हैं। पर ऐसा करना सभी किसानों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, और वहीं दूसरी ओर जब किसी भी खाद को लंबे समय तक स्टॉक किया जाता है तो इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति के चलते हमारे किसान भाई कन्फ्यूज रहते हैं कि अपनी फसल की बुआई के समय DAP का इस्तेमाल करें या फिर NPK का इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि हमारे कुछ किसान भाई तो फसल की बुआई में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट व म्यूरेट ऑफ पोटास यानी MOP को 1:2:1 के अनुपात में मिलाकर भी डालते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको इसी स्थिति से संबंधित सारी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि बुआई के समय कौन सा खाद डालें और इसे कितना डालें, किस प्रकार डालें और असली खाद की क्या पहचान होती है। इसके अलावा खाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व की पौधे में क्या लाभ पहुंचाते हैं, यह सब एक ही वीडियो में हम आपको बताएंगे। किसान भाइयों, सारी जानकारी एक ही वीडियो में देने के कारण वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसे पूरा देखें, क्योंकि इसके बाद आपको इससे संबंधित कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले किसान भाइयों, अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हैं जो हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी लगातार आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, किसी भी फसल के पौधे को बुआई से लेकर फसल तैयार होने तक किसी न किसी रूप में 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये 17 पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, फेरस, बोरोन, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम आदि तत्व होते हैं। परंतु इनमें से मुख्य पोषक तत्व 3 ही होते हैं, और ये 3 तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन 3 मुख्य तत्वों की पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रूरत तो वैसे अन्य तत्वों की भी होती है, परंतु इन 3 की तुलना में अन्य तत्वों की आवश्यकता थोड़ी कम होती है। किसान भाइयों, अगर आप बात करें इन तीनों तत्वों की पौधों में क्या उपयोगिता है, तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों में सभी जीवित ऊतक यानी जड़, तना व पत्ती आदि की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होता है। पत्ती वाली सब्जियां, चारे की गुणवत्ता में सुधार करता है। पत्ती को बड़ा करता है जिससे पौधे का विकास सुचारू रूप से हो सके। वहीं फास्फोरस पौधों में जड़ों, बीज, फलों व फूलों के विकास में सहायक होता है। जड़ों के विकास में इसका अहम रोल होता है। प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया को बढ़ा देता है, और अगर आपने अपने खेत में ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लिया है तो फास्फोरस उस नाइट्रोजन के अधिक प्रभाव को भी कम कर देता है। पोटास एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जिससे मौसम के प्रतिकूल प्रभाव में पौधे की रक्षा होती है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तने को मजबूत करता है व उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाता है। इसके प्रयोग से दाने वाली फसलों के दाने आकार में बड़े हो जाते हैं व फलों और सब्जियों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। किसान भाइयों, अगर DAP की बात करें तो DAP में इन मुख्य तत्वों में से 2 तत्व नाइट्रोजन व फास्फोरस 18% व 46% के रूप में होते हैं। इस 46% फास्फेट में लगभग 25 से लेकर 39% फास्फोरस ही पानी में घुलनशील होता है, जो हमारे पौधे को उपलब्ध होता है। बाकी फास्फोरस अघुलनशील अवस्था में मिट्टी में बेकार पड़ा रहता है। DAP पानी में कम घुलनशील होता है, इसलिए DAP को हमेशा बुआई में डालना चाहिए। अगर आप इसे फसल बुआई के बाद पानी देने से पहले या बाद में डालते हैं
तो आप इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो किसान अपने खेत में लगातार डीएपी का इस्तेमाल करते हैं उनके खेतों में ज़्यादातर पोटास की कमी पाई जाती है, क्योंकि डीएपी में पोटेशियम नहीं पाया जाता। अगर आप इस पोटास की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो जब भी आप अपने खेत में डीएपी का इस्तेमाल करें तो प्रति 100 किलोग्राम डीएपी के साथ 30 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए, परंतु यह थोड़ा महंगा पड़ता है। इससे अच्छा तो आप एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अलग से आपको पोटास मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि डीएपी का इस्तेमाल कब और किन परिस्थितियों व किन किन फसलों में करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएपी पानी में कम घुलनशील होता है, तो आपको हमेशा बुआई के समय ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसे बुआई के बाद अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसे मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ फसलों जैसे गन्ने आदि में इसे डालकर कल्टीवेटर या हैरो से अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि डीएपी मिट्टी में मिल जाना चाहिए, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा जो ज़मीन भारी होती हैं अर्थात कम जल सोखती हैं, उनमें डीएपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। डीएपी का इस्तेमाल आप फूल, सब्जी व गन्ने आदि फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं एनपीके के बारे में। एनपीके में तीनों मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम तीनों उपस्थित रहते हैं। एनपीके कई अनुपात में आता है, जैसे 12-32-16, 10-26-26, 20-20-0-13 आदि। इसी हिसाब से इसमें तीनों तत्वों की मात्रा होती है। एनपीके में नाइट्रोजन व फास्फोरस डीएपी की तुलना में कम पाया जाता है, परंतु इसमें पोटेशियम उपलब्ध रहता है जो डीएपी में उपलब्ध नहीं होता। एनपीके में जो फास्फोरस होता है वह पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, इसीलिए आप एनपीके को अपनी फसल में बुआई से लेकर कटाई तक किसी भी अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिट्टी में मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, आप इसे पानी के साथ भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, एनपीके में तीनों तत्व होते हैं। वह फास्फोरस पूर्ण घुलनशील होता है, इसलिए यह डीएपी से अच्छा रिजल्ट देता है, वह भी जल्दी देता है। किसान भाइयों, एनपीके में तीनों तत्व होते हैं। वह फास्फोरस पूर्ण घुलनशील होता है, इसलिए यह डीएपी से अच्छा रिजल्ट देता है और जल्दी देता है, और डीएपी से सस्ता भी पड़ता है, इसलिए और आपको इसके साथ अलग से पोटास डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, जो ज़मीन भारी होती हैं अर्थात कम पानी सोखती हैं, उसमें एनपीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें यह कम रिजल्ट दिखाता है। एनपीके का इस्तेमाल जो ज़मीनें हल्की होती हैं अर्थात ज़्यादा पानी सोखती हैं, उन ज़मीनों में करना ठीक रहता है। किसान भाइयों, आपको धान, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, मूंग व अन्य जितनी भी दानेदार फसलें होती हैं उसमें डीएपी की बजाय एनपीके का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, हम में से कुछ लोग कई बार डीएपी या एनपीके जब दोनों ही उपलब्ध नहीं होते तो इन तीन मुख्य तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए अलग से यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी व म्यूरेट ऑफ पोटास यानी एमओपी को 1:2:1 में मिलाकर भी अपनी फसल में इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी फसल की बुआई करते हैं। किसान भाइयों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास दोनों ही यूरिया के साथ मिक्स करने में कंपैटिबल नहीं होते हैं, अर्थात इन दोनों को यूरिया के साथ नहीं मिलाया जा सकता। अगर आप इन दोनों को यूरिया के साथ मिलाएंगे तो ये तीनों एक दूसरे की काट करते हैं, अर्थात आपको इसका इस्तेमाल करने पर अपने खेत में कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप इसका अपने खेत में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों को अलग अलग समय पर अपने खेत में प्रयोग करना होगा। आपको इनका प्रयोग एक साथ तो अपने खेत में बिल्कुल भी नहीं करना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आप असली डीएपी व एनपीके की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। किसान भाइयों, डीएपी व एनपीके के बढ़ते रेट के कारण व मार्केट में इसकी शॉर्टेज के कारण नकली डीएपी व एनपीके का कारोबार बहुत ज़ोरों पर है। हमारे किसान भाई कई बार अज्ञानतावश नकली डीएपी या एनपीके खरीद लाते हैं, जिससे उनको दोहरा नुकसान पहुंचता है। उनको पैसे का नुकसान तो होता ही है और फसल में जो नुकसान होता है वो अलग। फसल को ज़रूरत के समय खाद नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी फसल हल्की रह जाती है।
इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप असली डीएपी व एनपीके की पहचान अपने घर पर ही सिंपल से परीक्षण से कर पाएंगे। किसान भाइयों, असली डीएपी के दाने गोल व कठोर होते हैं। इन्हें आप नाखूनों से आसानी से नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा इनके कुछ दानों को अगर आप गर्म तवे पर डालते हैं तो यह फूलकर फैल जाते हैं। किसान भाइयों, अगर ये दाने फूलते नहीं हैं तो डीएपी में सिंगल सुपर फास्फेट की मिलावट होती है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट का दाना तवे पर पिघलता नहीं है और वैसे भी सिंगल सुपर फास्फेट डीएपी की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। तो कई बार कुछ कंपनियां या कुछ दुकानदार डीएपी में सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर बेचते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी डीएपी में थोड़ा सा चूना मिलाकर अपने हाथ पर तेज़ी से रगड़ें या फिर थोड़ा सा आग दिखा दें उसको, तो उसमें से बहुत तीक्ष्ण गंध निकलती है जो हम आसानी से नहीं सूंघ सकते। हमें सूंघने में बहुत दिक्कत आती है। अगर यह सब लक्षण दिखाई दें तो आपकी डीएपी असली है, नहीं तो आपकी डीएपी नकली है। इन परीक्षणों को करके आप आसानी से असली व नकली डीएपी की पहचान कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं एनपीके की। असली एनपीके के दाने में चमक नहीं होती है। इसको पानी में डालने पर यह पूर्ण रूप से घुल जाता है, क्योंकि एनपीके में नाइट्रोजन भी होती है। इसलिए जब हम इसको पानी में डालकर इसका घोल बनाते हैं तो वह घोल छूने में हमें थोड़ा ठंडा लगता है। इसके दाने को गर्म तवे पर गर्म करते हैं तो वह नाइट्रोजन होने के कारण पिघल जाते हैं, और अगर हम उसको अधिक गर्म करते हैं तो वह वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। ये किसान भाइयों थोड़े से परीक्षण थे एनपीके के। इन सिंपल से परीक्षणों को करके आप अपने घर पर ही असली व नकली एनपीके की पहचान कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप किसी और खाद के भी असली व नकली के परीक्षण के बारे में जानना चाहते हैं या उनकी फसल में क्या उपयोगिता होती है यह जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उससे संबंधित वीडियो बनाकर जल्द ही चैनल पर अपलोड कर देंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आपको अपने खेत में डीएपी इस्तेमाल करना चाहिए या एनपीके। किसान भाइयों, वैसे तो मैंने डिटेल में आपको यह बता दिया है कि एनपीके या डीएपी का इस्तेमाल किस समय, किस ज़मीन में व किन किन फसलों में किया जा सकता है। फिर भी किसान भाइयों, अगर आप उन किसानों में से हैं जिन पर महंगे या सस्ते का फ़र्क नहीं पड़ता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप डीएपी के साथ पोटास मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डीएपी एनपीके से महंगी आती है और उसके साथ जब हम पोटास भी ऐड करेंगे तो हमें वह कीमत में ज़्यादा पड़ जाती है। अगर आप पर इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप डीएपी और पोटास मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको यह महंगा लगता है तो आप अपने खेत में सिंपली एनपीके का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप डीएपी और एनपीके को बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक साल अपनी फसल में डीएपी डाल सकते हैं, उससे अगले साल अपनी फसल में एनपीके डाल सकते हैं, या फिर आप एक फसल में डीएपी और एक फसल में एनपीके इस तरह करके अपने खेत में लगातार बदल कर डीएपी और एनपीके डाल सकते हैं। ऐसा करने से तीनों तत्वों की मात्रा आपकी ज़मीन में बैलेंस बनी रहेगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि कभी भी यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट व पोटास तीनों को मिलाकर एक साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। किसान भाइयों, अगर आपको खेती से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल फ्री होता है। किसान भाइयों, आपका एक सब्सक्राइब हमारा उत्साह बढ़ाता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।